हेलो मनीषा, अशोक, प्रियांशु। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून Good सर। afternoon. गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो प्रियांशु, सर? कल कल मिस कर गए आप यार, वो तो हमने सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किए। सर वो ना स्कूल की क्लास थी एक्स्ट्रा, इसलिए सर मिस कर दी। ओके, ठीक है। कैसे हो सर? मैं जैसा कल था उससे भी अच्छा हूँ। सर तो ऑफलाइन बुला लो। आ जाओ, ऑफलाइन आ जाओ, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने बोल दिया अगले वीक से, मेरे हिसाब से तो कल से भी आ सकते हो। आ सकते हैं सर कल से। सर से पूछ लेना, सर का इंस्टीट्यूट है। मेरे को मत कोच करना भाई, कहीं मैंने बोल दिया और मेरे चक्कर में सर फंस जाए। एक बार सर से बात कर लेना। चलिए गाइस, डिफरेंशिएशन के और अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज। कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था d2x अपॉन dy2। ये क्लियर है ना? दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अशोक, शबाना, मनीषा, क्लियर हुआ था आपको? यस सर। यस ठीक है। सर। अशोक, प्रियांशु को भी बताना ये क्वेश्चन। ओके सर। प्रियांशु प्लीज आप भी यस सर। पूछना। यस सर। इस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था इसमें। ओके सर। हर्ष नहीं आएगा आज? एनी आइडिया? सर कॉल करके पता करो सर। हाँ, एक बार पता कर लीजिए। ओके सर। पूछ लिया? अशोक स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। मैंने कल भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम आईआईटी पर्सपेक्टिव इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? सर हर्ष सर बाहर गया हुआ है। अच्छा ठीक है, मिस हो गई और उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं इसको डिले नहीं कर सकता क्लास को। अगर डेरिवेटिव निकालना है किसी भी पॉइंट पर तो कैसे निकलता है? हम यहां पर ऐसा स्लोप ड्रॉ करते हैं एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज x। डेरिवेटिव निकालते हुए हम क्या करते थे? डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप, इजंट इट?
एक लाइन का अगर आप स्लोप देखोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट चेंज, बट एक कर्व का स्लोप हर जगह चेंज होगा। मुझे इस पॉइंट पर एक्यूरेट स्लोप निकालना है, तो मैं इसके आसपास, बिल्कुल आसपास पॉइंट लूं या दूर दूर ले लूं, जिसमें ये बीच में एवरेज आता हो। आप बताइए, एज क्लोज एज पॉसिबल और फार फार? सर एज क्लोज एज पॉसिबल। एज क्लोज एज पॉसिबल। क्यों? मान लीजिए ये पॉइंट लिया और ये लिया, इन दोनों का तो स्लोप 0 आएगा। सर इंस्टेंटेनियस चेंज होगा सर। हाँ, यहाँ पर स्लोप तो कुछ और होगा। तो वी टेक एज क्लोज एज पॉसिबल। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इफ दिस इज x देन वी टेक x प्लस h। ठीक है, और ये फंक्शन मान लीजिए y इज इक्वल टू fx है, तो x के ऊपर वैल्यू क्या होगी गाइस? f ऑफ x, और x प्लस h पर वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। f ऑफ x प्लस h। तो व्हाट कैन वी से, f डैश x। x के अगर ऊपर डेरिवेटिव निकालना है तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन x प्लस h minus x. This is first principle of derivative, as simple as that. Slope होता क्या है? y2 minus y1, isn't it? यस सर। This is y1. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. शबाना, मनीषा, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पर y2 का वैल्यू क्या होगा? fx प्लस h, y1 का वैल्यू fx, x2 का वैल्यू x प्लस h, x1 का वैल्यू x। x से x कैंसिल हो जाएगा, f डैश x इज f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, और हम यहाँ क्या लेते हैं? h को लिमिट की फॉर्म में लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमेशा ध्यान रखिए, ये h जो ऊपर है सेम h डिनोमिनेटर में आएगा, और जो भी ये h है दिस शुड टेंड टू 0। अगर यहां पर 2h लिख दिया किसी ने, f ऑफ x प्लस 2h माइनस एफ एक्स अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब नीचे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 2h 2h लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने डिफरेंस पर यहां पर वैल्यू ले रहा हूं, ये x प्लस 2h भी होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 2h। समझ आ रहे हैं ना? एंड दिस वैल्यू, चाहे ये 2h है या h स्क्वायर है, h क्यूब है, h की चाहे किसी भी फॉर्म में हो, दिस शुड टेंड टू 0। h में दिया हो, p में दिया हो, k में दिया हो, कहीं दिया हो। लिख लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लिखना है तो विल डू क्वेश्चंस। डन सर। डन। यस सर। 11th में किया ये टॉपिक, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट के बाद यही था। यस सर। साइन एक्स कॉस एक्स सबका डिफरेंशिएशन हमने इससे निकाला। रिवाइज करेंगे पहले सिंपल क्वेश्चंस को। इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. fx is equal to sin x. Find the derivative using first principle. F dash x will be limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon
एच। मैं एक स्टेप कर रहा हूं, फिर पूरा आप ही करिए। यहां पर x प्लस एच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन ऑफ x अपॉन एच। सॉल्व करिए। सर डन। डन। और कोई? यस सर। अशोक का हो गया। जी सर। Saban and Manisha, if not done, I will do. Let me know. देख लीजिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए cos b कॉस बी प्लस plus cos a sin b। जब तक आप फाइनल वैल्यू पुट नहीं करते आपको हर बार लिमिट लिखना पड़ेगा। एक बेसिक लिमिट आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होगी, 1। 1। सिर्फ x टेंड्स टू 0 पे ही एप्लीकेबल है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट एनी अदर वैल्यूज। तो साइन x का यहां से पेयर बन रहा है, साइन x कॉमन लीजिए, cos h माइनस 1 प्लस cos x इंटू साइन h। ये h दोनों के डिवीजन में है, इधर भी और इधर भी। लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर द एडिशन, मतलब दोनों का लिमिट हम अलग अलग लिख सकते। ये लिमिट क्या हो जाएगी, साइन h बाई एच 1। 1 हो जाएगी। यहां तो हमारा निकल गया, दिस इज cos x। मैं एक स्टेप खा गया, आप लोगों को समझा दिया बीच में। दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बोला था, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। 1 माइनस cos x, तो दिस इज माइनस साइन x इंटू 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, नीचे है h। क्या करते थे हम लोग सेम करने की कोशिश करते थे। अगर यहाँ पर h बाई 2 है तो नीचे भी क्या होगा, h बाई 2, और स्क्वायर है तो नीचे भी h बाई 2 बनाना पड़ेगा। अब क्या किया मैंने, 4 से डिवाइड किया है तो 4 से मल्टीप्लाई, h से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो h से डिवाइड, ये चीज बन गई पूरी 1। समझ रहे, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, दिस इज
1, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, हमारा क्या रहेगा साइन एक्स इंटू एच ऊपर जाएगा 4 और ये वाला 2, लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब लिमिट का चैप्टर हुआ था मैंने बताया था लिमिट में तभी प्रॉब्लम है जब डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा हो, अदरवाइज सिर्फ न्यूमरेटर 0 में है डायरेक्ट वैल्यू पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या डिनोमिनेटर 0 है यहाँ पर? नो सर। हाँ सर। डायरेक्ट पुट करिए h का वैल्यू 0, दिस विल बी 0 प्लस cos x, आंसर इज cos x। ठीक है, जितने भी डेरिवेटिव हैं सब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकले हैं, बाद में हम उनको याद कर लेते हैं। नाउ आई वांट टू सी इफ यू कैन कैलकुलेट वन मोर, थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स आगे की प्रैक्टिस हो जाए। e पावर रूट x का डेरिवेटिव निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज e पावर रूट x का डेरिवेटिव with the help of first principle of derivative। एक लिमिट इसमें यूज होगी 11 में पढ़ी है जो लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर h माइनस 1 अपॉन h।
it will be 1. ये रिजल्ट यूज होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन ठीक निकाल रहे हैं तो अभी तक। जा रहा है प्रियांशु अशोक सही दिशा में? सर 1 मिनट बस। सर बस 1 मिनट। सर सर वहां पे रूट एच रहेगा तो हमारा नीचे भी रूट एच होना चाहिए। वहां पे क्या आएगा? वहां सर आपने अभी जो बताया ना बोर्ड पे लिखा वो वहां पे रूट एच रहेगा तो अगर ऊपर रूट नहीं एच है सर तो नीचे भी रूट एच होगा, सही बात है। सर आंसर निकालो। आ सर गया आंसर आंसर? बताओ। हाँ, सर e to the power x upon 2 into e to the power root x। 2 into e to the power root x, नो। e की पावर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। क्या ये लिमिट यूज हुई जो मैंने बताई? यस सर। सर 1 मिनट सर। हम्म। देख लेते हैं f डैश x विल बी e, x की जगह क्या लिखना है? x प्लस h। ठीक है, क्या कर सकते हैं आगे? रूट में है क्वेश्चन, रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज किसके साथ करें? सर रूट e की पावर रूट x प्लस h प्लस e की पावर रूट x। बेटर पता क्या रहेगा? क्योंकि ये रिजल्ट हमें यूज करना है। बेटर इज टू रैशनलाइज बाय x प्लस h माइनस रूट x। अच्छा, दैट इज नॉट देयर। if I multiply it by plus x and if I divide it by root x plus h minus root x, क्या फायदा होगा इससे?
there is already one h. सर ये नीचे प्लस नहीं आएगा सर? नीचे भी प्लस आएगा सर। नीचे भी प्लस है। e of root x plus h minus e root x। जैसे ही e का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये फॉर्म यूज होगी। कैसे बनेगी ये फॉर्म? e पावर h माइनस वन। माइनस वन तो नहीं है ऊपर, वी नीड टू क्रिएट माइनस वन अपॉन h। अब जो h ये आएगा ये सेम h होगा जो e के ऊपर है। क्या कर सकते हैं यहां से? क्या e पावर रूट x कॉमन ले सकते हैं? इफ आई टेक e पावर रूट x कॉमन, क्या मिलेगा अंदर? e पावर रूट h माइनस वन। ठीक है, और इधर भी रूट h कर दूं और रूट h कर दूं। रूट x लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे बन गया वन, खत्म हो गया, ये रूट x बाहर आ गया। देन यू हैव एक्स्ट्रा रूट h, you have extra root h, again if you multiply by root h, doesn't work। सर सर मैं बोल रही थी वहां पे e दी पावर x प्लस x जो रूट में है उसे अलग अलग आइडेंटिटी लगा के नहीं कर सकते? आइडेंटिटी लगा के ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ, e दी पावर फिर x इंटू, नो सर वो नहीं, सिर्फ x रहे तो रूट x। इधर आइडेंटिटी नहीं लगेगा, सेम जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए। नहीं सर, वैसे e दी पावर x है ना, रूट x वो बाहर आ जाता। okay। अगर इसको एज सच रैशनलाइज करें, इससे कोई फायदा होगा? क्या बना? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच इंटू ई पावर एक्स प्लस एच प्लस ई पावर रूट एक्स। इस पूरे से ई पावर एक्स कॉमन आएगा, अंदर रह गया ई पावर एच माइनस वन अपॉन एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस ई रूट एक्स। दिस इज वन, ई पावर एक्स इंटू ट्वाइस ऑफ ई रूट एक्स। अगर मैं एच को डायरेक्ट जीरो रख दूं तो ई रूट एक्स बाय टू आया। इज वन एक्स मिसिंग। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। रैशनलाइज किया, रूट एक्स
a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर h e x कॉमन लिया e power h minus 1 upon h tends to 0, this is 1 e power x. Now this is done. Into 1 twice of e root x. सिर्फ 2 आ गए. Where is x missing? e power x plus h minus ex upon h. ex कॉमन है और h. If I have to find e root x common, this will be x plus h minus root x minus 1 upon h. Then क्योंकि हमें e root x में आंसर ये बाहर निकाल लिया, e root x multiply by x plus h minus root x plus h minus root x. क्या फायदा हुआ इसका? इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, x plus h minus root x. क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स. इसको अगर रैशनलाइज करें, x plus h plus root x and x plus h plus root x. This value will be 1. This value will be a square plus b square h upon h into root x plus h plus root x. Cancel. अब h का वैल्यू रखिए e power root x upon 2 root x. That should be the answer. गाइस क्या किया है देख लीजिए, यहां तक समझ में आया? f of x plus h minus f x upon h. अगर मैं रूट x कॉमन निकालू e पावर रूट x, तो अंदर क्या बचेगा? इधर रूट x नहीं है, एक रूट x लगाना पड़ेगा और यहां से एच सच कॉमन आ गया. फिर क्या किया? रूट x प्लस एच माइनस रूट x से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमें यहां दिख रहा है, इसी से डिवाइड किया. क्यों किया ऐसा? ताकि ये इसके साथ एडजस्ट हो जाए. कौन से फॉर्मूले से? इससे e पावर h माइनस 1 अपॉन h से. h टेंड्स टू 0. क्या ये टेंड्स टू 0 है?
root x plus h minus root x. This is tends to 0 if h tends to 0. तो ये वैल्यू हो गई 1. फिर क्या बचा इधर, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स. इसको रैशनलाइज किया फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये एच कैसे आया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स. एच से एच कैंसिल हुआ ये वाला, एंड वी हैव दिस एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स. एच को 0 रखिए, रूट एक्स प्लस रूट एक्स इज 2 रूट एक्स. मनीषा, शबाना, क्लियर है? सर वो क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में, सेकेंड ई रूट एक्स, उसके नीचे सर, उसका बाय में दिया है ना वो, उसके H नीचे by? एच है, एच उसके नीचे. उसके नीचे ये इसके साथ है दूसरी लाइन में, ओके सर. नेक्स्ट लाइन है. पहले क्या गड़बड़ हो रही थी, डायरेक्ट मेथड से निकालिए उसका एफ डैश एक्स क्या आएगा. ई का क्या होता है, एच सच ई रूट एक्स, और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 root x. 2 रूट एक्स. सर ये सेकंड स्टेप रिपीट कर दीजिए सर, e की पावर x कॉमन लेना. हाँ, मान लीजिए x पावर 5 माइनस x पावर 2 है, और आपको कॉमन लेना है x पावर 7. तो आप क्या करेंगे, इधर कितना रह जाएगा, x पावर 5 अपॉन x पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस x पावर 2 अपॉन x पावर 7. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. जब ई रूट एक्स यहां से कॉमन लिया तो डायरेक्ट आ गया, यहां पर तो ई रूट एक्स है नहीं, तो क्या किया हमने, ई रूट एक्स प्लस एच. सर ठीक है. ई रूट एक्स लिख लिया, ठीक है, और ये ऊपर जाके माइनस का हो गया, ठीक है ना. Guys, there is a homework. Can this be done by some other method also? ये लिख लिया. यस सर. नहीं सर अभी नहीं लिखा है. एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट मुझे पहले आपको पूरा करवाना चाहिए था. लिमिट इटसेल्फ विल टेक 5-6 days. उसके बाद ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव और ज्यादा समझना. एक क्वेश्चन करते हैं, जितना समझ में आए, ठीक है. मनीषा हो गया होगा अब तो. सर राइट साइड में क्या किया है आपने, तो जहाँ आपने एक्सेस काटा है इधर रैशनलाइज किया, उसी का. एच माइनस था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एच बच गया. एक एच पहले से नीचे था, इसको कैंसिल कर दिया, और ये ओके सर. प्लस रूट एक्स. सर डन. Question is, function is from R to R. Satisfies the functional equation fx plus y is equal to fx into fy for all xy belonging to real number.
फंक्शनल इक्वेशन पे हमने क्वेश्चन किए थे पहले। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, किसी भी वैल्यू पर एफ एक्स 0 नहीं है। एफ डैश 0 इज 2, prove that f dash x is equal to twice of fx। हिंट क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन होगा। ट्राई कीजिए जितना होता है। देख लीजिए गाइस कैसे होगा। एक टाइप का क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। आंसर से लेके चलेंगे कि कैसे निकालना है। एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स साथ में बोल सकते हैं। y tends to 0। सर y रखना चाहिए सर। वाई रख लीजिए या एच ही रख लेते हैं, अपॉन एच। अब क्या हिंट दे रखा है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई की जगह एच हो गया, तो वी कैन टेक एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? f of x एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच। यहां पे वेरिएबल क्या है? एच है, तो एक्स को तो बाहर निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। लिमिट तो एच की रखनी है ना, एक्स को बाहर निकाल सकते हैं।
लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस 1 अपॉन h। अब इसको एनालाइज करते हैं। प्रूफ के हिसाब से क्या होना चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2। समझ रहे हैं? क्या एनालाइज करें इसको, जो ये फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है इसमें से हमें कुछ वैल्यू चाहिए। f'02 दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये 0 यूज होगा। अगर मैं दोनों 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f0 इंटू f0। समझ आ रहा है? तो f0 स्क्वायर हो गया, दिस इज f0। दैट मीन्स इसको उधर ले जाइए, f0 स्क्वायर माइनस f0 इज इक्वल टू 0। f0 कॉमन, अंदर क्या रहा, f0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो f0 0 होगा या f0 1 होगा, लेकिन क्या f0 0 के इक्वल हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। ये गिवन है fx इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। 0 हो ही नहीं सकता ये। दैट मीन्स f0 इज इक्वल टू 1। एक चीज हमारी यहां से क्लियर हुई। दूसरा f'0, इसका कैसे यूज करें? f'0 क्या होगा, बाय अगेन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। समझ आ रहा है? 0 प्लस h इज नथिंग बट fh। और गाइस f0 की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन h। और दे कितना रखा है ये f'0, मुझे आप एक बार मैसेज डाल देना, मुझे किसी पेज का फोटो कॉपी मंगवाना होगा जो मेरे को कल बनाना है, मुझे बताओ। हाँ, ये 2 के इक्वल दे रखा है, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हुआ, दिस इज 2, सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 2f। गाइस देख लीजिए फिर से, क्लियर है कि नहीं है? सर एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फंक्शन है एक रियल टू रियल, फिर उसने फंक्शनल इक्वेशन दे दिया fx प्लस वाई fx इंटू एफ वाई। कुछ उसने हमें हिंट ड्रॉप किए जो हमारे यूज होंगे। उसने बोला f'02 है, किसी भी वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं है। हमें प्रूव करना है f' इज इक्वल टू 2f। अब f' हमें पता है क्या होता है, f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या हिंट मिला हमें x प्लस h से? ये फंक्शन ऐसा है, अगर इधर प्लस है तो ये अलग अलग हो जाएगा, fx इंटू fh माइनस fx अपॉन h। fx कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया fh माइनस 1 अपॉन h। लिमिट ये h में है, मतलब x नहीं छेड़ना है, x विल कम आउट एज सच। fx को बाहर लेके आए, अंदर रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस 1 अपॉन h। अब एक्चुअल प्रूफ में क्या आना चाहिए, f' should be equal to twice of fx। अब हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, इसका वैल्यू 2 प्रूव करना। यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब क्या यूज करें, यहां पर 2 दिख रहा है तो मतलब कोई हिंट है। f'0 हमने देखा क्या होगा,
एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, और ये दे रखा है 2 के इक्वल। 0 प्लस एच इज नथिंग बट एफ एच, सॉरी, माइनस एफ 0 अपॉन एच। एफ 0 की वैल्यू हमें नहीं पता, कहां से निकालेंगे? मदर इक्वेशन और द ओरिजिनल इक्वेशन। 0 प्लस 0 इधर रखा तो एफ 0 हो गया, एफ 0 इज इक्वल टू एफ 0 स्क्वायर। एफ 0 को उधर ले जाइए, एफ 0 स्क्वायर माइनस एफ 0 इज 0, एफ 0 कॉमन आया, एफ 0 माइनस 1। जब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो या पहला 0 होगा या दूसरा। वाई कांट एफ 0 भी 0? सर गिवन है। गिवन है, दैट इज वाई एफ 0 इज इक्वल टू 1। वी पुट द वैल्यू ऑफ एफ 0 1। तो ये हमें इक्वेशन जो यहाँ पे यूज होगा, जो वैल्यू यूज होगी वो हमें मिल गई, दिस इज 2। एफ एक्स पहले से था तो दिस इज 2 एफ। डन सर। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई एम स्टिल थिंकिंग ओवर द लास्ट क्वेश्चन, ई रूट एक्स, ई पावर रूट एक्स। I will go and search why the first method doesn't apply. क्या ऐसी चीज मिस हो गई उसमें? And please remind me this tomorrow. I hope I will be able to spend some time on this. लिख लिया, ये इरेज कर दूं? मनीषा, शबाना, क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। Let me see if you can do this. IIT 2004. Limit h tends to 0. F of 2h plus 2 plus h square minus f2 हमें इसकी वैल्यू बतानी है। गिवन is equal to 4.
सर यस 3 है। आंसर इज 3। सर ठीक है सर। सर बताओ सर कैसे किया। अभी वेट करते हैं, एक दो बंदे को और वेट करते हैं आंसर को। Anyone else who could do? Ashok, Shabana, anyone? यस सर डन सर मेरा तो हो गया। देखिए क्या है क्वेश्चन, f-2 मतलब हमें हिंट मिल रहा है कि f-2 यूज होगा, और यहां पर f2 दिया हुआ है, f-1 दिया है, f1 दिया हुआ है। अब f-2 होता क्या है, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, यही होता है। और मैंने क्या बोला था, ये और ये h दोनों सेम होने चाहिए, चाहे h स्क्वायर हो, h क्यूब हो, कुछ भी हो। अब ध्यान से देखिए, क्या ये f2 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस f2, क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? Why? 2h plus h square tends to 0 because h tends to 0। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए गाइस, 2h प्लस h स्क्वायर। अगर कुछ चीज हमने डिनोमिनेटर में लिखी है तो सेम को मल्टीप्लाई करेंगे। इज दिस स्टेप क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Now this entire thing is nothing but f-2
एफ डैश 2 इंटू 2h प्लस एच स्क्वायर। सिमिलरली इसमें अगर हम f1 बनाना चाहें क्या होगा, f ऑफ h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1। ये 1 प्लस एच माइनस एच स्क्वायर है तो h माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड करिए और h माइनस एच स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करिए। So this entire thing is f dash 1 और मल्टीप्लाई में क्या आया, h माइनस एच स्क्वायर। f डैश 2 की वैल्यू क्या है 6, f डैश 1 की 4। इधर से h कॉमन आ रहा है 2 प्लस h, नीचे से h कॉमन आ रहा है 1 माइनस h, h से h कैंसल। अब डिनोमिनेटर 0 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो h की डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए 6/4 इंटू 2/1, आंसर इज 3। क्लियर है गाइस? यस सर। ऐसे ही किया होगा आपने भी। सर एल ऑर्बिटल रूल लगा दिए सर, उससे हो गया। एल ऑर्बिटल लगेगा मैं मानता हूं, बट बेटर है इससे करना। सर उससे तो सर 3 स्टेप में हो गया सर, 3-4 स्टेप। मैं मान रहा हूं एडवांस के क्वेश्चन एल ऑर्बिटल के नहीं आएंगे ज्यादातर। कर दू इरेज? नो सर, एक मिनट। ओके। आज किसी का एग्जाम तो नहीं था ना 12th का, मैनेज योर फर्स्ट एग्जाम? सर कल है सर एनसीसी का। कल किसका है? सर एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी। वो तो फिजिकली होता होगा। नहीं नहीं सर, उसका आपसे पेपर आता है सर। फिजिकल नहीं होता। सर थोड़ा साइड हो जाइए। और अगर फिजिकल होता तो मेरा तो फिर खराब ही जाता बाय चांस। मेरी अपने स्कूल में सबसे लंबी होगी सर। यस सर, डन। If y is a function of x, सिंपल क्वेश्चन है ये, बट आईआईटी में आया हुआ है, log of x plus y minus 2xy is equal to 0. Find y dash 0.
Sir, 1. Answer is 1. Yes, sir. Nice done. फर्स्ट क्वेश्चन आसान है. Yes, sir. बाकी लोगों का भी हो गया. ज्ञानशु, शबाना, मनीषा. सर बस हो ही गया. अशोक तुम सेकंड निकाल लो. गाइस सबका हो गया फर्स्ट वाला. हो जाना चाहिए इतनी देर में. देख लीजिए. सेकंड में फाइंड क्या Yes, करना sir. है? Done. सेकंड में फाइंड क्या करना है? d3 अपॉन dx3 एट x इज इक्वल टू 0. Okay, sir. इसका फर्स्ट निवा मैं निकाल रहा हूं. log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. अंदर जाएंगे 1 प्लस y1 y dash is or y1 is nothing but first derivative minus twice x y1 प्रोडक्ट रूल लगा दिया -2 y is equal to 0. क्या निकालना है? y dash 0. तो मतलब x की वैल्यू को 0 पुट करें. पुट x is equal to 0. जहां पर x 0 होगा वहां y क्या होगा? वो मदर इक्वेशन से निकलेगा. जहां पर x 0 हुआ log y minus 0 is equal to 0. That means Y is equal to 1. y is equal to 0. किसका log 0 होता है? 1 का. 1 का.
तो अगर x 0 है तो y 1 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/0 + 1 इज 1 प्लस y डैश माइनस x 0, तो ये भी 0 हो गया, -2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 प्लस y डैश इज 2, दैट मीन्स y डैश इज 1. तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें इस डिटरमिनेंट में 5 + x है, डिटरमिनेंट में sin x है, sin x है. this is sin x and this is cos x. इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे सेकंड रो, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, क्या हम लोग डायरेक्ट निकले थर्ड, साइन का पहला बनेगा कॉस, कॉस का बनेगा माइनस साइन का बनेगा माइनस कॉस, साइन कॉस, कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, कॉस का बनेगा माइनस साइन का माइनस कॉस का प्लस साइन, माइनस इधर क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा 3x³, सेकंड बनेगा 3x² बनेगा फर्स्ट, सेकंड बनेगा 6x, थर्ड बनेगा 6, तो ये आ गया 6p³, कॉस का माइनस साइन का माइनस कॉस का माइनस साइन, so this will stay minus sin x. हमें क्या निकालना है, x is equal to 0, f dash 0 will be, रखिए यहां पर cos 0 is 1, ये 0 हो जाएगा, -6p³, this will be sin x. Cos is sin is cos is again sin. ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और कोई साइन की गलती तो नहीं करी हमने, साइन का माइनस कॉस का माइनस साइन, ये भी प्लस हो जाएगा,
तो आंसर विल बी 0. बन रहा है? नहीं बन रहा है? सर cos x का माइनस साइन x होता है सर डायरेक्ट। देखिए साइन का फर्स्ट कॉस, कॉस का माइनस साइन का माइनस कॉस, और एक पहले से माइनस था, वो इस बोर्ड की वजह से मेरे को दिखा नहीं था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर कॉस का माइनस साइन का माइनस कॉस का फिर से प्लस साइन। ध्यानशु ठीक है ना, हो गया आपका? सर यस सर। ओके, आंसर इज 0. शबाना मनीषा आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करें। यस सर। यस सर। एक और आईआईटी का ही करेंगे। f double dash x is my f of minus fx and f dash x is gx. hx is equal to fx square plus gx square. ये 2 इधर ही है, f square x है, ठीक है। Find h10 if h5 is 11. जल्दी आया।
सर बस 1 मिनट सर। ठीक है। इसकी भी सर 11 है। यस, जब हिंट हमें कहां से मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स और एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें एच एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वी डिफरेंशिएटेड, वी गेट दिस। नाउ f dash x is given as gx. Why will I write gx? Because I have to find some connection to fx gx plus twice of gx into g dash x. क्या कॉमन आ रहा है पूरे से? twice of gx. Inside we get fx plus g dash x. अब इनमें कनेक्शन ढूंढते हैं। fx की वैल्यू क्या है? माइनस एफ डबल डैश एक्स। fx की वैल्यू है, सॉरी fx तो हाँ माइनस एफ डबल डैश एक्स। और g और f कैसे कनेक्टेड है? यहां से कनेक्टेड है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो g डैश x क्या होगा? f डबल डैश एक्स। g डैश x आ गया f डबल डैश x। कैंसल, जीरो। किसी का डेरिवेटिव जीरो होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है? कैसा होता है गाइस? सर कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए अगर 5 पे 11 है, 10 पे भी क्या होगा? 11। ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके गाइस, तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और डेरिवेटिव के अच्छे क्वेश्चन के हमने ज्यादातर आईआईटी के किए, इनफैक्ट सारे आईआईटी के क्वेश्चन किए आज, एक शुरुआत की फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को छोड़ के। I need to tell you why did the first method work, why did the second method work, that this job is upon me. आपका लिए क्या है, मैं आज वर्कशीट भेज दूंगा, 2-3 दिन हो गए, so you can do some questions. एक दो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, बट वो लिमिट करवाने के बाद ही मैं आपको करवा पाऊंगा। Now only the last type of question which is left is differentiation of determinant and some other questions which can we do tomorrow. तो एक दिन और लगाएंगे डिफरेंशिएशन पे, then we'll go to application of derivatives. ठीक है, ओके, गुड इवनिंग, बाय। सर 1 मिनट सर। हाँ बताइए। सर वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, वो हर्ष को भेजवाना। ठीक है, ले लीजिए। डन सर, बाय सर। बाय गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू।